आज की वीडियो में हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक करेंगे और बहुत ही आसान टॉपिक है। टीचर्स भाई इसको एक एक हफ्ता लगा दें पढ़ाने में, बेरा नहीं सा के है इसमें, लेकिन मैं ओनली 30 मिनट लगाऊंगा। 30 मिनट में आपको हर बात समझ में आएगी। आप एक मेरी वीडियो देख लेना, एक जो सर 6 वीडियो पढ़ाए हुए देख लेना, इक्वल मिलेंगे आपको। तो 30 मिनट में मैं आपको उतनी नॉलेज डिलीवर कर दूंगा, आप अच्छे से समझना। धीरे धीरे कैसे चीजें अच्छे से आपको समझ में आएंगी। सो हम शुरू करते हैं। आदि तो मेरे को पल्ला कौन पड़ा बालका का जमा देसी भाषा में समझाऊंगा पूरा टॉपिक ना, जमा एक नंबर क्लियर हो जाएगा तारा। दोबारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कदे बढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस चीज की गारंटी है। पहली बात यह है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो, मान लो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आती है भाई। सीधी बात है, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। जैसे ही, सिंगुलर का मतलब क्या होता है? एक जना होया अगर सिंगुलर, ही है, सी है, इट है, ये सिंगुलर है। प्लूरल क्या क्या होता है? प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन, जिसमें कई लोग हैं, एक से ज्यादा हो। यू, यू है, दे है, वी है, ठीक है, ऐसे है भाई। जैसे ही कम, कम्स। अब एक बात है, सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट के साथ अगर एस लग गया, सब्जेक्ट के साथ मैंने एस लगा दिया तो वो प्लूरल हो जाएगा। कैसे? स्टूडेंट है, स्टूडेंट एक नाउन है, सब्जेक्ट हो सकता है, स्टूडेंट बिल्कुल हो सकता है। इसके साथ मैंने एस ला दिया, स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट के तो एस जोड़ दूंगा ना तो प्लूरल हो जाएगा। अगर वर्ब के साथ एस ला दूंगा मैं तो वह सिंगुलर हो जाएगा। कैसे? जैसे कम है, कम है प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब। और कम्स है, कम्स क्या है? कम्स है सिंगुलर वर्ब। मतलब बात इतनी सी है, सब्जेक्ट के साथ अगर एस लगाऊंगा तो मैं प्लूरल होगा, और वर्ब के साथ एस लगाऊंगा तो वो सिंगुलर हो जाएगी। तो पहली बात यह है, सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब सिंगुलर आएगी। पहला एग्जांपल क्या? ही कम्स, ठीक है। अगला है दे कम, दे क्या है? प्लूरल है तो वर्ब इसके साथ प्लूरल आ गई है, ठीक है। अब सिंगुलर प्लूरल वर्ब होती हैं, इज है, हैज है, ये सिंगुलर है। प्लूरल आर है, एव है, ये प्लूरल होगी। पास्ट में वाज है, ये क्या होगी? सिंगुलर। वर क्या हो गया? प्लूरल, ठीक है। ठीक है भाई। रूल नंबर 1 क्या कहता है? यहाँ पे अब देखो कैसे उड़ाता हूं मैं इनको। बिल्कुल इजी बातें आपको पता नहीं, समझ नहीं आती, लेकिन इस वीडियो के बाद आपको जरूर समझ में आ जाएंगी। रूल नंबर 1 सीधा कहा है, जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ जाए तो प्लूरल वर्ब आओगी, बस कुछ नहीं। यही बात है बस एक, यानी राम एंड श्याम, राम एंड श्याम आर कमिंग, ये दे रखा भाई। एंड है, राम है और श्याम है, इस एंड से, एंड क्या प्रीपोजिशन है, इससे दो सब्जेक्ट जुड़ गए तो या क्या होगी? यहाँ पे वर्ब क्या होगी? प्लूरल ले ली इसने। आर क्या है? प्लूरल। बस पहला रूल है यो। अगला रूल नंबर 2 क्या दे रखा है? रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 में दे रखा है, यदि दो या दो से अधिक नाउन या एडजेक्टिव को एंड से जोड़ा जाए लेकिन एक ही व्यक्ति पर वस्तु या आइडिया को प्रदर्शित करें तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। बात यह है, मान ले दो नाउन जुड़ रहे हैं या एडजेक्टिव जुड़ रहे हैं, लेकिन वे एक चीज ने इंडिकेट कर रहे हैं, एक के माना जाओ, वो एक के है तो वर्ब सिंगुलर लग जाएगी। जैसे माई फ्रेंड है, माई फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड, तो मेरा दोस्त एक ही आदमी है, यो फिलोसफर भी है, यो गाइड भी है। हैव कम नहीं आएगा यहाँ पे, एज कम आ जाएगा, एज कम आ जाएगा, ठीक है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ये आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत अच्छा क्योट है। फिश एंड चिप्स इज माई फेवरेट डिशेज, ये भी एक चीज की ओर इंडिकेट करता है तो इज आ जाएगा, ठीक है। बस ये बात है रूल नंबर 2 में। इसके अंदर नोट क्या लिख रखा है, यदि दो अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन क्यों है? अगर जिसमें आप गण ना सकते, बस सिंपल सी बात है, अगर एंड से जुड़ जाएं तो सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होता है, इससे अलग अलग सब्जेक्ट का बोध हो तो इसके साथ प्लूरल वर्ब होगी। बात यह है, दो इंडिविजुअल अलग अलग आदमियों को एंड से जोड़ दिया जाए, अनकाउंटेबल नाउन हो तो उनके साथ प्लूरल होगी। अलग अलग हो गए तो इसका मतलब दो जने हमें, तो किसी भी चीज हो अनकाउंटेबल हो या काउंटेबल हो,
अगर अलग अलग चीजें ना पे जोड़ांगे एंड तक तो प्लूरल वर्ब आ गया। पॉवर्टी एंड माइजरी, पॉवर्टी एक अलग चीज है, माइजरी एक अलग चीज है, कम टुगेदर। बिल्कुल, रूल नंबर 2 क्लियर हो गया होगा। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 क्या कहता है? रूल नंबर 3 कहता है भाई, प्रीपोजिशन अगर दो सब्जेक्ट प्रीपोजिशन से जुड़ जाए, प्रीपोजिशन जोड़ने का काम करती है, रिलेशन बताती है भाई, कंजक्शन जोड़ने का काम करता है। ठीक है, दो सब्जेक्ट अगर प्रीपोजिशन से जुड़ जाए तो सब्जेक्ट 1 को हम मेन सब्जेक्ट मानेंगे और उसके अनुसार ही हम वर्ब लगाएंगे। जैसे पहला क्या है, राम एज वेल हिज पेरेंट्स, राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स आर कमिंग, ये दे रखा भाई एग्जांपल। तो एज वेल एज क्या है? ये है प्रीपोजिशन। तो मैंने आपको बोल दिया सीधा, अगर दो सब्जेक्ट प्रीपोजिशन से जुड़ जाएं तो हम पहले वाले को मान लेंगे। राम के, राम एक आदमी है, इसके अनुसार वर्ब आनी चाहिए, तो आर नहीं आना चाहिए, यहाँ पे ई जाना चाहिए। बस इतनी सी बात थी। अब इसको याद, आपको प्रीपोजिशन याद रखनी पड़ेंगी, एज वेल एज, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, एंड, नॉट, इन एडिशन टू, बट, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, रादर देन, accompanied by, like, unlike, no less than, nothing but, ये सभी प्रीपोजिशन हैं। इनके साथ अगर दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो पहले वाले को हम सब्जेक्ट मान लेंगे। बस इतनी सी बात है। रूल नंबर 4 क्या कहता है? रूल नंबर 4 कहता है, ये अगर आर्टिकल का प्रयोग सिर्फ एक सब्जेक्ट के पहले हो तो इसका अर्थ एक ही व्यक्ति अथवा वस्तु, अतः सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। मान ले इसने लिख रखा है, ए वाइट एंड ब्लैक ग्राउंड was bought by her, was bought by her, उसने ए वाइट एंड ब्लैक ग्राउंड वॉज बोट बाई हर। पहली बात तो ये पैसिव सेंटेंस है क्योंकि वो उसके साथ थर्ड फॉर्म आ रही है और बाई के साथ ऑब्जेक्ट लग रहा है। ठीक है, तो एक काला और यो ब्लैक ग्राउंड रंग का कि मैं इन्हें खरीदा, खरीदा है नहीं, खरीदा गया उसके द्वारा, ऐसे बोला जाता है। जैसे मैं राम को पढ़ाता हूं, राम को मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है, जो इसमें ऑब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट में जाता है। ऐसे है ये इस पे ध्यान मत दो। रूल नंबर 4 क्या है? अगर एंड से दो सब्जेक्ट जुड़ रहे हैं, दो नाउन जुड़ रहे हैं, तो अगर फर्स्ट वाले के साथ अगर आर्टिकल आ गया, ए एन द, फर्स्ट वाले के साथ आर्टिकल आ गया तो हम उसको सिंगुलर ही मानेंगे, सिंगुलर मानेंगे हम उसको और सिंगुलर वर्ब लगा देंगे। ठीक है, और अगर एंड के पहले भी और बाद भी अगर ए आ गया, मान लो आर्टिकल आ गया मीन्स, तो हम उसको प्लूरल मानेंगे। बस इतनी सी बात है। जैसे द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर हैव कम, तो एंड के दोनों साइड डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, अगर मैंने यहाँ लिखा होता द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, तो यहाँ पे एज कम आ जाता है, एज कम आएगा क्योंकि एंड से दो नाउन तो जुड़े हुए हैं लेकिन पहले के साथ आर्टिकल लग रहा है, तो ये डायरेक्टर ही प्रोड्यूसर भी है, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आ गई। अगर मैंने यहाँ दा लगा दिया तो दो आदमी अलग अलग थे, एक डायरेक्टर था एक प्रोड्यूसर था, तो यहाँ एव लगा दिया। सो सिंपल। ठीक है, रूल नंबर 4 क्लियर हो गया होगा भाई। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 का वह है, जैसे रूल नंबर 3 था, दो सब्जेक्ट अगर प्रीपोजिशन तक जुड़ जाए तो पहला आलन सब्जेक्ट मानेंगे, और अगर दो सब्जेक्ट है, रोल नंबर 5 कहता है अगर दो सब्जेक्ट कंजक्शन से जुड़ जाएं तो हम बाद वाले को सब्जेक्ट मानेंगे, सेकंड नंबर वाले को। कैसे? या हम कह सकते हैं नियर बाय, नियर बाय और बेटर वर्ड यूज अच्छा रहेगा। सब्जेक्ट जो वर्ब के साथ में जो लो है, वर्ब का लो लगा है, वो सब्जेक्ट होगा। कैसे? नाइदर राम नोर श्याम हैव कम। नाइदर और नोर बेरा पाट गया, अगर भाई कंजक्शन है ये, नाइदर नोर, आइदर और, नो सूनर देन, बट आल्सो। ठीक है, ये सारे कंजक्शन है।
तो नोर है, वर्ब के जो समीप है ना, समीप क्या है, ये है, मुझे नहीं पता क्या है, ये है सब्जेक्ट, तो मुझे दिख रहा श्याम है, एक आदमी है तो सिंगुलर है, तो ये ना के यहाँ पे सिंगुलर वर्ब भी आ जाएगी एज। ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जैसे हैव राम और श्याम कम, और से जुड़ रहा है, और क्या है, एक कंजक्शन है, तो हम वर्ब ये है हेल्पिंग वर्ब, जो भी वर्ब दे रखी है, तो इसके समीप वाले को देखेंगे क्या है, राम, तो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आ जाएगी, हैज आ जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात थी रूल नंबर 5 में। एक बार मैं सारे एक बार कंप्लीट बता दूं रूल्स, उसके बाद मैं समराइज करा दूंगा, सिर्फ 10-5 मिनट लगेंगे समराइज कराने में और आपको जमा क्लियर हो जाएंगे। रूल नंबर 6 क्या है, रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 कहता है नाइदर ऑफ का अर्थ होता है दो मत कोई भी नहीं, और नन ऑफ ये होता है दो हैं, दो में से कोई भी ना हो, कोई भी ना हो, ये होता है दो से अधिक हो और उसमें से एक भी नहीं। ठीक है, जैसे एग्जांपल दे रखा है इसने, नाइदर ऑफ हिज 4 सन लुक्ड आफ्टर हिम, तो नाइदर ऑफ है, 4 सन है, तो दो से ज्यादा ही बात हो रही, तो यहाँ पे नन ऑफ आ जाएगा, बस इतना सा है। नाइदर ऑफ नेगेटिव है, एक होता है आइदर ऑफ, आइदर ऑफ और वन ऑफ। आइदर ऑफ होता है जब दो में से एक हो, पॉजिटिव वे में दो में से एक हो। वन ऑफ होता है दो से अधिक हो और उनमें से एक हो। जैसे ये मैंने एग्जांपल ले लिया, आइदर ऑफ द 5 members इज एट फॉल्ट, ये ले लिया भाई। पहली बात तो 5 मेंबर्स हैं, तो आइदर तो आएगा नहीं, तो क्या आएगा, वन ऑफ। एक और है यहाँ पे, एक अच्छी चीज बताता हूँ, ये प्रोनाउन में भी यूज होती है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो मतलब पूरी इंग्लिश ग्रामर का निचोड़ होया करे, इसके रूल सारे काम आन दे पाऊंगे। जैसे आपको मिलेगा वन ऑफ द, आइदर ऑफ द, मोस्ट ऑफ द, कुछ भी आ जाए तो वन ऑफ द, इसके बाद यहाँ पे जो सब्जेक्ट आएगा ना वो आएगा प्लूरल, और जो इसके बाद वर्ब आएगी सिंगुलर, पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउन जो भी आएंगे वे आएंगे सिंगुलर। ठीक है, बस इतना से ध्यान रखना, ये एक रूल है इंग्लिश का, फेमस रूल है। तो रूल नंबर 6 में क्या था, नाइदर ऑफ, दो में से एक भी नहीं, तो नाइदर ऑफ इज 4 सन थे, तो नाइदर ऑफ आगा नहीं, नन ऑफ आ जाएगा, क्योंकि दो से अधिक की बात कराएंगे तो हम नन ऑफ यूज कराएंगे नेगेटिव सेंस में। आइदर ऑफ पॉजिटिव सेंस में यूज कराएंगे, आइदर ऑफ द 5 मेंबर्स इज एट फॉल्ट, वन ऑफ द 5 मेंबर इज एट फॉल्ट, मतलब पांचवा में एक की गलती थी। एक और ये है बोथ के साथ एंड का प्रयोग कभी भी नहीं होता भाई, बोथ के साथ कंजक्शन की, बोथ के साथ एंड का वो बनाया करा है पेयर कंजक्शन का, और बोथ के साथ नोट कभी नहीं आया करे, ये याद रखना है, क्योंकि दो में से एक भी नहीं के लिए नाइदर ऑफ का प्रयोग होता है। बोथ के साथ नोट का प्रयोग इसलिए नहीं करते हम, क्योंकि दो जने, दो में एक भी नहीं है, तो हम नाइदर ऑफ का यूज कराएंगे, बोथ के साथ नोट नहीं लगाएंगे। जैसे एग्जांपल में दे रखा है, बोथ ऑफ देम डिड नॉट टेक द एग्जाम, नाइदर ऑफ देम टुक द एग्जाम हो जाएगा। रूल नंबर 7 है, कुछ नाउन फॉर्म से प्लूरल होते हैं लेकिन सिंगुलर होते हैं, सीधी बात है भाई, ये रटने पड़ेंगे, कोई मास्टर कोई किसी बुढ़िया नहीं दे सकता, रटने पड़ेंगे। ये बीमारियां नाम, ये तो मैंने याद कर, MMR का टिक्का है, MMR का टिक्का है, एस और ला दिया, तो मिजल्स मम्स रिकेट्स सिंगल्स, ये बीमारी है, ये सिंगुलर हुआ है, सिंगुलर वर्ब आओगे इनके साथ। खेल के नाम है ड्रॉट्स है, बिलियार्ड्स है, डार्ट्स है। देश के नाम है US है, द वेस्ट इंडीज है। पुस्तक के नाम, ये सीधे आ रहे हैं, फिक्स है क्वेश्चन, जमा फेमस क्वेश्चन नहीं है। 3 मस्किटर्स इतनी बार मैंने PYQ एग्जाम में देखा है, द अरेबियन नाइट इतनी बार देखा है, द अरेबियन नाइट आर आ जाएगा, लेकिन आर नहीं आवा, इज आवा, क्योंकि ये सिंगुलर डिनोट करते हैं। विषय सब्जेक्ट है, फिजिक्स है, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, स्टैटिक्स, पॉलिटिक्स, इन लिंग्विस्टिक्स।
ये हमें बाद में ऐसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है ये प्लूरल है, लेकिन ये सिंगुलर है। ठीक है, जैसे एग्जांपल क्या दे रखा है, मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, बिल्कुल सही है। पॉलिटिक्स इज नॉट माय कप ऑफ टी, सही है। एब्स्ट्रैक्टिक्स है, इसके दो मीनिंग हो सकते हैं, एक तो हमारा तात्पर्य डाटा से हो, एक कैलकुलेशन से हो, ऐसे ही पॉलिटिक्स के दो हो सकते हैं। तो आप कुछ वर्ड ना कुछ वर्ड दिख जाएगा जहां पे प्लूरल लगाना होगा, जैसे स्टैटिक्स खालिस्तान रिवील्ड मल्टीपल स्कीम्स, दे मल्टीपल स्कीम दे दिया तो इसका मतलब मल्टीपल चीजें हैं, प्लूरल है तो हम यहाँ पे एव लगा देंगे। रूल नंबर 7 क्लियर। रूल नंबर 8 क्या है? रूल नंबर 8 है, एक वाक्य में वर्ब उस सब्जेक्ट के अनुसार होना चाहिए जो वाक्य का मेन सब्जेक्ट हो। जैसे द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स इज गुड, गुड है, गुड क्या है? द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स आर गुड, या द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स इज गुड। एप्पल्स क्या है? अब देखो दोनों आप सही लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ एप्पल्स दे रखे हैं, प्लूरल समझ रहे होगे तुम लोग सब्जेक्ट को, और आर सही है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है भाई, क्योंकि यहाँ पे जो गुड है ना वो सेब की गुणवत्ता है, तो द क्वालिटी, तो क्वालिटी इसका मेन सब्जेक्ट है और इससे की बात चल रही है ये, तो इसका रूल नंबर 7 का यही है, जो वर्ब का मेन सब्जेक्ट हो उसी के अनुसार आनी चाहिए। अगला देखो, ही एंड नॉट हिज पेरेंट्स इज गिल्टी, he and not his parents is guilty, and not his guilty। पहली बात तो एंड नोट है यार, देखा है या है प्रीपोजिशन, तो वैसे भी हम पहला सब्जेक्ट मान लेंगे ही, तो ही आ जाएगा, ऐसे भी कर सकते हो, वरना हम इसको पढ़ेंगे इसी सेंस क्या, ही एंड नॉट हिज पेरेंट, मैं उसके पिता नहीं है भाई, ही वह है वो दोषी, वह जो ही है ना ये फर्स्ट सब्जेक्ट है, ये है दोषी, इसके पिता नहीं है, जो पेरेंट्स है वो नहीं है, तो ही क्या होगा सब्जेक्ट इसका मेन, और इसी के अनुसार वर्ब है। अगला देखो, द अपील ऑफ द विक्टिम्स फॉर द ट्रांसफर ऑफ द केसेस रिलेटेड टू द राइट्स टू सम अदर स्टेट्स हैज बीन एक्सेप्टेड। हैज बीन एक्सेप्टेड क्या एक्सेप्ट हुई है? ट्रांसफर केसों के ट्रांसफर के जो विक्टिम है ना, जो राइट्स अलग अलग सम अदर स्टेट्स की राइट्स से रिलेटेड है, केसों की तबादलों की जो विक्टिम्स है उसकी जो अपील है वो एक्सेप्ट हुई है, अपील एक्सेप्ट हुई है, तो एक्सेप्ट अपील हुई है, तो इसमें सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट अपील है, तो सिंगुलर वर्ब आई है, इसलिए यहाँ पर स्टेट्स देखा है लगाए पाएंगे, एग्जाम में आपको एव नहीं एच आ जाएगा। बस इतनी सी बात है रूल नंबर 8 की। रूल नंबर 9, रूल नंबर 9 क्या कहता है? कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, कैटल है, हर्ड है, आर्मी है, जूरी है, ठीक है, बेबी है, कंस्टले वो कंसल्टेशन होता है, गैलेक्सी है यार, ऐसे ऐसे वर्ड हैं, तो ये सिंगुलर नोट माने जाते हैं, सिंगुलर होते हैं क्योंकि एक फिक्स है, ग्रुप में एक गुच्छा है, ऐसे बोलते हैं इनको। तो क्या दे रखा है? रूल नंबर 9 है, कलेक्टिव नाउन होते हैं जो कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगेगी, बस इतनी सी बात है। द हर्ड ऑफ काउज इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, सही है। द कमिटी हैज अनएनिमसली टेकन इट्स डिसीजन, देखो कमिटी है, कमिटी की स्पेलिंग बहुत बार आती है भाई, मिस स्पेल्ट में क्या आती है? COMMITTEE, कमेटी। अब अनएनिमस है, अनएनिमस क्या होता है? अनएनिमस होता है सर्वसम्मति, सर्वसम्मति सबका साझा, सबकी सहमति है इस बात पर। तो द कमेटी एज यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आ गया, अनएनिमस लिया है तो सिंगुलर वर्ब की ओर नोट करता है, टेकन इट्स डिसीजन, इट्स डिसीजन आ गया, ठीक है भाई, इट्स यहाँ पे भी सिंगुलर आ गया। ये कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब होती है, प्लूरल कब होगी वो देखो, जहाँ पे कलेक्टिव नाउन में मतभेद हो या प्रत्येक व्यक्ति बात की जाए तो वहां पे प्लूरल लगाई जाएगी या प्लूरल प्रोनाउन लगाया जाएगा।
द जूरी आर डिवाइडेड, डिवाइडेड जब वर्ड दे दिया तो अलग अलग की बात हो रही तो आर लगाएंगे हम। द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स, तो ऑडियंस है उन्होंने अपनी अपनी सीट ले ली अलग अलग, तो वहां पे प्लूरल लगा देंगे, वरना हमेशा कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब आती है। ठीक है। रूल नंबर 10, देखो बिल्कुल आसान है, कुछ इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं लगती भाई मुझे तो, और किसी कुछ बड़ी बात है, बिल्कुल इजी है ये। रूल नंबर 10 क्या कहता है? रूल नंबर 10 कहता है भाई प्लूरल संख्या के साथ प्लूरल वर्ब आती है, बिल्कुल प्लूरल कोई चीज होगी उसके साथ प्लूरल आएगा। जैसे बॉयज है, इसके साथ 100 है, 100 बॉयज आर इन माई क्लास। एक बात और, जब ये संख्या जो 100 है, लाख है, 2 लाख, जो कुछ भी है, अगर ये प्लूरल सब्जेक्ट आ रहा हो तो इसके बीच में ऑफ आप ये नहीं आओगे बिल्कुल भी। ठीक है। तो क्या कह रखी है? 100 बॉयज आर इन माई क्लास, तो आर यहाँ पे क्या आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। ठीक है। दो नंबर होते हैं, एक होते हैं कार्डिनल नंबर, एक होते हैं ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये होते हैं 1 2 3, 1 2 3। कैसे याद कर रखी है? मैंने ऐसे याद करके, मुझे पता नहीं चलता था कौन सा कार्डिनल है कौन सा ऑर्डिनल है, मैंने ऐसे याद कर रखा। इसमें ऑर्डिनल में ओ है ना, तो यहाँ पे ओ नहीं आएगा, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड से शुरू होंगे, और जो कार्डिनल है वो 1 2 3 से शुरू होंगे, मतलब ओ से 1 नहीं आएगा। ये ऑर्डिनल है तो यहाँ से ये 1 2 3 वाली नहीं है, ये बस इतना ऐसे याद करा था मैंने तो रूल नंबर 10 देखो क्या कह रखी है, प्लूरल क्या के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, जैसे 100 बॉयज आर इन माई क्लास। ठीक है। अगर कार्डिनल एडजेक्टिव के साथ प्लूरल नाउन का प्रयोग हो, लेकिन वो एक निश्चित, जब सर्टेन वर्ड दे दिया तो वह एक सिंगुलर बना दी चीज, सर्टेन अमाउंट है, सर्टेन वेट है, सर्टेन पीरियड है, सर्टेन डिस्टेंस है, सर्टेन हाइट है, कुछ भी हो सर्टेन, तो वहां पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ, न कि प्लूरल वर्ब का। जैसे 100 रुपीज इन माई पॉकेट, मेरी गोद में 100 का है, तो यह एक पॉइंट को डिनोट करती है, एक सिंगुलर चीज को डिनोट करती है, एक फिक्स चीज को डिनोट करती है, तो वहां पे हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। क्लियर भाई? बिल्कुल क्लियर। अगला नोट क्या दे रखा है, लेकिन कार्डिनल एडजेक्टिव के बाद प्रयुक्त प्लूरल वर्ब प्लूरल नाउन से अलग अलग यूनिट का बोध हो। जब अलग अलग चीज का बोध हो तो हमने बेरा प्लूरल होगी वह चीज, कोई सिंगुलर क्या होया है, एक चीज होया है, सिंगुलर प्लूरल क्या होया है, अलग अलग चीज में अलग अलग होंगी। जैसे 100 रुपीज इज इन माई पॉकेट सिंगुलर है, 100 रुपीज आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग द स्टूडेंट, तो 100 रुपीज जो है टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांट दी उन्हें, अलग अलग थी, बांटे अमोंग द स्टूडेंट है, अमोंग द स्टूडेंट, तो आर आ जाएगा, क्योंकि लोगों में रुपये बांटे उन्हें, तो प्लूरल वर्ब आ जाएगी। अगला नोट द डिफरेंस, डिफरेंस देखो क्या है, 5000 रुपीज इज हैंडसम अमाउंट, और 5000 रुपीज हैव बीन स्पेंट ऑन डिफरेंट यूजफुल कमोडिटीज। एक तो सीधी बात कह दी 5000 रुपये एक बढ़िया रकम है, एक कह दी 5000 रुपये बरत दिए गए अलग अलग कमोडिटी को, यूजफुल के अलग अलग यूजफुल कमोडिटीज के लिए, तो डिफरेंट कमोडिटीज हैं अलग अलग के लिए, तो वहां पे प्लूरल आ गया। सीधी क्लियर बात है, सिंगुलर का मतलब एक होगा, प्लूरल का मतलब वो अलग अलग चीज, अलग अलग चीज, तो हमने सेंटेंस पढ़ते समझ में आ जाएगा क्या चीज। आई होप आपको 10वां समझ में आ गया होगा। रूल नंबर 11 बिल्कुल इजी है भाई, बिल्कुल इजी। 11 क्या दे रखा है, अगर एक रिलेटिव प्रोनाउन हु विच डेट के द्वारा एक सब्जेक्ट को एक वर्ब से जोड़ा जाए तो वर्ब उस सब्जेक्ट के अनुसार होनी चाहिए जो उस रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट हो, बिल्कुल होनी चाहिए। एग्जाम्पल लेके समझते हैं, शी इज वन ऑफ द noblest women that have ever lived on this earth। ये दे रखा भाई,
सी, इसमें जकरा किसका हो रहा है, देखो सी का जकरा हो रहा है। यहाँ पे मैं कलर चेंज करता हूं, काला ले लिया। सी इज वन ऑफ द नोबलेस्ट वुमेन, वन ऑफ द नोबलेस्ट वुमेन इस दुनिया देश बनेगी। पहली बात तो वन ऑफ द यहाँ पे प्लूरल वर्ब आओगी भाई रे, या प्लूरल सब्जेक्ट आओगा, या खास बात है यार, एसएससी में घनी कसुत्ती बुझी जाया रहे। प्लूरल सब्जेक्ट है ये, नोबलेस्ट देव वीमन लिख रखा है, ये है ये। तो जो नोबलेस्ट वुमेन है ना, यहाँ पे नोबलेस्ट है तो इससे पहले दा गया, ठीक है। सी है, सी इज द वन डेट, ये डेट है एंटीसीडेंट, और इस डेट से पहले जो है उसके अनुसार ये वर्ब आनी चाहिए। बस बात ये है रूल नंबर 11 की। तो सी इज वन ऑफ द नोबलेस्ट वुमेन डेट हैव एवर लिव्ड ऑन दिस अर्थ। इतनी तो नहीं, इतनी नोबलेस्ट वुमेन उनमें तो बस यह है जिंदा है एक, या सी, या तो डेट इंसिडेंट है, एंटीसीडेंट है, इससे नहीं एंटीसीडेंट बोल लिया करें। डेट है, हु है, विच है, याद है, डेट हु विच कुछ भी आ सके है, अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग है, अलग अलग सेंटेंस की। तो डेट से पहले जो दे रखा है उसके अनुसार हम लगाएंगे। ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब लगा दी, बस बात यह है। जैसे आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु विल ट्रस्ट एवरीवन हुम दे मीट, मैं उन लोगों में ना हूं जो मतलब किसी तरह मल्लू उस पर भरोसा कर लूं। तो आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु यहाँ पे एंटीसीडेंट है, इससे पहले क्या है, दोज विल ट्रस्ट एवरीवन हुम आई मीट। आई मीट क्यों होता है, दोज प्लूरल है तो दे मीट हो जाएगा। बस रूल नंबर 11 इतना था। देखो रूल नंबर 12 हम जल्दी कवर कर लेंगे, बस 2-3 रूल रह गए। ईच एवरी, ईच एवरी समवन सबडी, नोबडी, नन, वन, एनी, मैनी, ए, मोर देन वन, ये सब इंडेफिनेट प्रोनाउन हुए हैं और इनका अगला सिंगुलर वर्ब आया करे। हाँ, इन्हें क्वेश्चन टैग प्लूरल बनाया करे, दे लगे करे। लेकिन जैसे ईच स्टूडेंट, भाई मेरा था जन्मदिन, तो जो मेरा पढ़ाया हुआ था, ईच स्टूडेंट एज कम। ईच स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या है, ये है नाउन, यानी ये है सब्जेक्ट। नाउन को क्वालिफाई कौन करेगा, ईच। तो ये क्या है, एडजेक्टिव। तो ईच सब्जेक्ट, प्रत्येक स्टूडेंट हैज कम, तो यहाँ पे वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर। यहाँ पे हुक्म लगाया पा जाएगा तारा, तो ध्यान रखना है एज कम आएगा, ठीक है। अगर एंड से जुड़ जाए, ईच बॉय एंड गर्ल, प्रत्येक छोरा छोरी, गर्ल हैज कम, हैज कम, तो प्रत्येक की बात हो रही है तो सिंगुलर वर्ब आ जाएगी, ठीक है। अगला है मैनी ए का है, मैनी ए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, पेपर में आता है। मैनी ए स्टूडेंट हैज कम। मैनी ए के बाद याद रखना भाई, सिंगुलर तो सब्जेक्ट आओगा और सिंगुलर वर्ब आओगी। लेकिन ओनली मैनी हो ना, ओनली मैनी हो तो इसके बाद प्लूरल सब्जेक्ट आया अगर, जैसे मैनी स्टूडेंट्स, ऐसा पा गया तो बिल्कुल गलत है ये, यहाँ पे एस लगाओ फिर ये सही हो जाएगा। तो ओनली मैनी के साथ प्लूरल आता है। मैनी ए क्या है, ए एक आर्टिकल है, सिंगुलर के लिए डिनोट होता है, तो स्टूडेंट सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब, बस। जैसे इसने अगला एग्जांपल देखो, पहला है ईच स्टूडेंट हैज कम, ठीक है। ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैज कम, ठीक है। वन मस्ट टॉलरेट वंस फ्रेंड एज वेल हिज, क्यों आया, वन सब्जेक्ट है तो वंस एनिमी इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा। तो मैनी ए स्टूडेंट हैव नॉट डन देयर होमवर्क, मैनी ए के बाद सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा, सिंगुलर वर्ब आएंगे, सिंगुलर पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव एडजेक्टिव, जो कुछ भी आऊगा सिंगुलर आऊगा। मोर देन वन, मैनी ए और मोर देन वन एक के जैसे हैं भाई, मैनी ए और मोर देन वन, इनके बाद सिंगुलर तो सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब आओगी, बस। मैनी ए के बाद सिंगुलर नाउन होगा तो सिंगुलर वर्ब आओगी। मैनी मैन, ओनली मैनी आ गया तो प्लूरल है। ए ग्रेट मैन हैव कम, जैसे आपने पढ़ा होगा एक बढ़िया रूल है इंग्लिश का, ए नंबर ऑफ
स्टूडेंट्स हैव कम, तो ए नंबर ऑफ आजा तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब आती है, और द नंबर ऑफ आजा, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो वहां पे सिंगुलर आती है। ए नंबर ऑफ के बाद प्लूरल आएगा, द नंबर ऑफ के बाद सिंगुलर आएगा, बस। रूल नंबर 13, ये मैंने पहले ही बता दिया था, ईच एवरी इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है, कोई सा कि में भी हो, वन ऑफ है, वन ऑफ के बाद जो आएगा सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर तो सब्जेक्ट आएगा, सिंगुलर नहीं भाई सॉरी, प्लूरल आएगा। इसको उठा लेता हूं मैं, यहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, तो प्लूरल तो सब्जेक्ट आएगा वन ऑफ के बाद, लेकिन सिंगुलर वर्ब आएगी, सिंगुलर ही पजेसिव प्रोनाउन आएगा, पजेसिव एडजेक्टिव आएगा, ठीक है। पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है बता दी, कई बार ना भी रहा होता हमने। पजेसिव प्रोनाउन हुआ है और एक होता है पजेसिव एडजेक्टिव। जैसे तो हमने पढ़ा होगा आई माई मी, एक पढ़ा होगा माइन, ये क्या है, ये है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के रूप में यूज कराया गया, ये कराया गया ऑब्जेक्ट के रूप में। ये जो माई है ना, ये एडजेक्टिव है भाई, इसी को बोलते हैं पजेसिव एडजेक्टिव, और माइन है इसको बोलते हैं पजेसिव प्रोनाउन। एग्जांपल के तौर पर लेते हैं आई है हूँ, जैसे दिस इज माई चेयर, दिस इज माई चेयर, ये क्या है, ये नाउन है, नाउन से पहले क्या आता है, एडजेक्टिव आता है, लेकिन इसको पजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं। ये माई है, हमेशा जो पजेसिव एडजेक्टिव आएगा वो नाउन से पहले आएगा। पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, ये वर्ब के, दिस बुक इज माइन, दिस चेयर इज माइन, माइन, तो माइन का मतलब होता है, माइन पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, तो माई प्लस नाउन होता है, ये दिस चेयर इज माई चेयर, बस ऐसे होता है, ये कि लास्ट में आता है ये सेंटेंस के। लेकिन एडजेक्टिव कहते हैं जब पजेसिव ला दिया, बेसिक लाई जा पजेसिव, एडजेक्टिव का मतलब क्या हो, नाउन जो क्वालिफाई करे, जो नाउन तो पहला आया करे, बस सिंपल सी है। तो रूल नंबर 13 समझ में आ गया हुआ कि रखे, अगर ईच एवरी वन इत्यादि के बाद ऑफ का प्रयोग होता है, तो ऑफ के बाद आने वाला नाउन अथवा प्रोनाउन तो प्लूरल होता है, लेकिन उसके बाद आने वाले वर्ब प्रोनाउन सारे सिंगुलर होंगे। तो वन ऑफ के बाद तो प्लूरल होगा, जैसे द बॉयज है या देम है, प्लूरल है भाई, एज सिंगुलर वर्ब आगे डन, पजेसिव हिज वर्क, ठीक है। रूल नंबर 14, रूल नंबर 14 है प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन के बाद ईच का प्रयोग हो तो प्लूरल माना जाता है। ईच ये बेकाम का बना रखा है, यार ऐसा कोई काम नहीं। जैसे मैं कह दू वी हैव ए ड्यूटी टुवर्ड्स द नेशन, टुवर्ड्स अवर नेशन, हमारा फर्ज है भाई अपने देश के खातिर हम सर्व करा। तो वी हैव देख अच्छा लग रहा है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब है, ठीक है, लेकिन ईच दे दिया, ईच ला दिया ना, तो मतलब इस देश का प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी होगी, या तो ईच ला दे तो ईच का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसके अनुसार ही सब्जेक्ट के अनुसार हमने वर्ब लगानी है। लेट्स क्लियर रूल नंबर 14। रूल नंबर 15 क्या कहता है, रूल नंबर 15 वन का है, वन, वन का इनकी क्या रखी है, इंडेफिनिट प्रोनाउन वन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो, अगर वन सब्जेक्ट के तौर पर यूज हो भाई तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब लावांगे, और इसके साथ सिंगुलर प्रोनाउन लावांगे, वन वंस बन जाएगा। वन सेल्फ का प्रयोग होता है, न कि ही हिम हिज हिमसेल्फ का। जैसे एग्जांपल के तौर पर वन शुड कीप हिज प्रोमिस, ये दे रखा है, हिज क्यों लाया भाई, ही का होता है हिज, तो हिज नहीं होगा, वन एक अपने आप में प्रोनाउन है, और इसका जो बनेगा ना वो वंस बनेगा, हिज नहीं बनेगा, ठीक है। रूल नंबर 15 इतना था। रूल नंबर 16, रूल नंबर 16 सीधी बात है, काल्पनिक बात करोगे तो इमेजिनेशन की बातें हैं, उनके साथ वर लग गया है। इफ हो, एज दो, सपोज,
आई विश ये वे कल्पना होया रे जो कदे पूरी ना होया करे। इन केस वुड डैट देखो इन मने इफ एज दो सपोज आई विश ये सब याद रहा करें, लेकिन इन केस और वुड डैट बहुत कम याद रहा करें। अगर इन से शुरू हो तो इन शब्दों के बाद चाहे किसी भी नंबर या पर्सन के सब्जेक्ट का प्रयोग हो तो प्लूरल वर्ब वर्ब का प्रयोग होता है, न कि वो उसका। आई विश आई वर ए बर्ड, आई विश आई वर ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भाई जानता कि मैं पीएम बन जाऊंगा, बस यह एक विश है। आई विश आई वर ए बर्ड, तो आई विश आ गया तो यहाँ पे वर आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, बस इतना याद रखना है। अगला देखो एक और इसमें थोड़ा एडवांस इनके दे रखा है। इफ ही वर रिच ही वुड हेल्प अदर्स। यदि वह अमीर होता तो वह दूसरों की मदद जरूर करेगा, जरूर करता। इफ आई वर रिच अगर मैं अमीर होता तो मैं दूसरों की मदद जरूर करता। तो इफ है, इफ के बाद यार वर्ब दे दिया, पहले सेकंड फॉर्म दे दी वही, तो यहाँ पे वुड के साथ इसने विल नहीं लगाया, वुड आ गया, पास्ट आ गया। ठीक है, इतना। रूल नंबर 16 क्लियर हो गया। रूल नंबर 17 ऑप्टेटिव सेंटेंस है जिसमें ब्लेसिंग दिया आ रहा है, बड़े बड़े रे अपने छोटे दी दिया है, सदा सुखी रहो, सुहागन रहो, पढ़ो फूलो। जैसे गॉड सेव द किंग, गॉड सेव द किंग, यहाँ पे बेस फॉर्म आया कर भाई हमेशा प्लूरल होगी, यहाँ पे कदे नहीं होगा। गॉड यहाँ पे सिंगुलर है, सिंगुलर को डिनोट है, लेकिन यहाँ पे सेव प्लूरल वर्ब आएगी क्योंकि ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में आएगा जिसमें आशीर्वाद देव है, लॉन्ग लिव द क्वीन। तो रूल नंबर 17 क्लियर हो गया होगा। रूल नंबर 18, रूल नंबर 18 मैंने पहले क्लियर कर दिया। ए नंबर ऑफ के बाद एल नंबर ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ, ग्रेट नंबर ऑफ, कुछ भी हो, ए नंबर ऑफ इस यो आ जाए तो इसके बाद जो वर्ब आएगी वह प्लूरल आएगी, और द नंबर ऑफ इसके बाद सिंगुलर वर्ब आएगी। ये मैंने पहले क्लियर कर दिया। ठीक है, बस इतनी सी बात है। ए नंबर ऑफ के बाद वर्ब प्लूरल, ए नंबर ऑफ के यहाँ पे जो सब्जेक्ट आएगा ना भी सब्जेक्ट, वो हमेशा प्लूरल होगा। ये ऑफ लगता है ना, जैसे वन ऑफ द, ईच ऑफ द, ए नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, कुछ भी हो, इसके बाद सब्जेक्ट प्लूरल आता है लेकिन वर्ब सिंगुलर आती है इसमें। तो ये इसका मेन रूल है, ये ए नंबर ऑफ के बाद वर्ब प्लूरल, द नंबर ऑफ के बाद वर्ब सिंगुलर। रूल नंबर 19 क्या कहता है? रूल नंबर 19 कहता है अगर अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ अनकाउंटेबल नाउन हो तब इनका प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इनके साथ सिंगुलर वर्ब आती है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग होगा तो अनकाउंटेबल नाउन तो ऑटोमेटिक सिंगुलर होगा है, जिसमें हम गण नहीं सकते, तो हम कैसे कैसे कहेंगे ये बहुवचन है, तो हम एक वचन कहेंगे। तो क्या एग्जांपल के तौर पर द अमाउंट ऑफ मनी इज नॉट सफिशिएंट। जो अमाउंट ऑफ मनी दी है ना भाई वो सफिशिएंट होनी, मेरे खर्चे गणे यार। तो द अमाउंट ऑफ आ जाता, क्वांटिटी ऑफ आ जा, तो इसके बाद क्या आ जाएगी? वर्ब क्या है? सिंगुलर आएगी भाई। ठीक है। रूल नंबर 19 क्लियर। रूल नंबर 20 ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजक्शन हर एक के रूल इसमें है। यो जड़ है, 50% सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है इंग्लिश की ग्रामर में। हर यो कुछ भी नहीं है भाई, जमा जीरो है। मैं तारे समझाना लग रहा हूँ, ये किताबी बात नहीं बता रहा, ये ऐसे तार समझ में ना हो। मैं बस सामने एक रूल दिखाऊं और मैं अपनी भाषा में समझाऊं, देसी भाषा में। कति समझ में आओगे, नहीं समझ में आओ तो कमेंट करियो, मैं दोबारा बताऊंगा भैया ने, दूसरा बताऊंगा, तीसरा बताऊंगा, तब समझ में नहीं आऊंगी मैं बताऊंगा। लेकिन बिल्कुल आसान है भाई, एक बार करोगे दोबारा करने की जरूरत नहीं, बातें इतनी आसान है, बस किताब की लैंग्वेज समझ में नहीं आया करती, या हड़ता देसी भाषा में समझाऊं सही समझ में आओगे। 2-3 रूल हो रहा है कि देखो फटाफट। रूल नंबर 20 क्या है? ऑल का प्रयोग अनकाउंटेबल के अर्थ में हो तो सिंगुलर माना जाता है,
और इसके साथ सिंगुलर वर्ब आओगी, बिल्कुल आओगी। अगर सिंगुलर अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर हो गया ऑल इज वेल दैट एंड्स मीट वेल। तो ऑल है, ऑल का प्रयोग अगर हम अनकाउंटेबल के रूप में यूज करें तो हम यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगा देंगे, बस इतनी बात है। अगर ऑल का प्रयोग प्लूरल माना जा ऑल आर वेल एट होम, बुझे नहीं करें कई, जब मान ले मैं किसी तफेट्टू हूँ, मेरा यार दोस्त है, तो मैं बोलता हूँ ना ऑल आर वेल एट होम, तो वो कहेगा यस एब्सोल्युटली, ऐसी बात है, मतलब घर पर सारी राज्य खुशी होंगे। तो या ऐसी बात है। रूल नंबर 20, ऑल को सिंगुलर मानो। ये जो ऊपर सेंटेंस है ना, ये है, ये ऐसे कैसा पेपर में आता है, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। ठीक है, रूल नंबर 20 कंप्लीट। रूल नंबर 21 पे आ जाओ। ये नाउन के रूल हैं भाई, रूल नंबर 21, 22, 23। रूल नंबर 21 है, ये भी वर्ड्स हैं, वर्ड्स आपको याद करने पड़ेंगे। कोई इस दुनिया की दुआ नहीं है जो तारे दिमाग में बांट दे। रट लियो, रटने की जरूरत भी नहीं है, वैसे समझा दूंगा, एक एक वर्ड की है। फर्नीचर है, फर्नीचर की स्पेलिंग आया करा भाई पेपर में। फर्नीचर क्या है, सिंगुलर है, अनकाउंटेबल नाउन है सारे, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, काट न गण सका आगे। जैसे रुपये एक के ऐसे काट निकट गण नहीं सकते। एडवाइसल आगनी जैस का है, वर्क है, एविडेंस है। इक्विपमेंट की भी स्पेलिंग आती है पेपर में। एक तो इंग्लिश की कोई भी कितने भी चाहे हम चैटिंग करो चाहे किमें करो मैसेज भेजो हो, तो उड़ तारी स्पेलिंग सही रहनी चाहिए। यारे तारा बेरा पाट जाए तारी चैटिंग तक, तारी मतलब इंग्लिश की कितनी अच्छी इंग्लिश है तारी। वर्ड फॉर्मेशन तम स्पेलिंग गलती करोगे नहीं करोगे, जितना भी लिखने की कोशिश करो तो एक सही वर्ड लिखने की कोशिश करा करो। न्यूज है, जैसे ए न्यूज है, न्यूज ऐसा लग रहा है तो हम सोचे प्लूरल, लेकिन ये सिंगुलर है। इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन होता भाई, इन्फॉर्मेशन क्या आएगा कई बार, लेकिन ये गलत हुआ है, ये ठीक हो गया, इन्फॉर्मेशन होता है। लगेज होता है, लगेज सामान, लगेज लिखा पाया, लेकिन लगेज नहीं होता, वो होता है लगेज। बैगेज, परसेंटेज, पोएट्री, नॉलेज, डर, डस्ट, ट्रैफिक, इलेक्ट्रिसिटी, म्यूजिक, ब्रेकेज, स्टेशनरी, सीनरी, कन्फेक्शनरी, पोट्री, बेकरी, क्रॉकरी, बिहेवियर, ये सारे अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ मैं लगाऊंगा सिंगुलर वर्ब। ठीक है, तो रूल नंबर 21 यही था। एग्जाम्पल क्या दे रखे हैं, द सीनरी ऑफ कश्मीर हैज इंचांटेड अस। तो सीनरी ऑफ कश्मीर है, ऑफ क्या प्रीपोजिशन, तो फर्स्ट वाले को सब्जेक्ट मानेंगे, पहले रूल में मैंने बता लिया। तो द सीनरी ऑफ कश्मीर एज आ जाएगा। द आई पास्ट बट द परसेंटेज ऑफ मार्क्स वाज नॉट गुड, मैं पास तो हो गया, फिर नंबर सुधरे ना आए, परसेंटेज नहीं है गुड, तो वॉज परसेंटेज। और इनके साथ छेड़छाड़ नहीं होगी, इन वर्ड के साथ कुछ भी, ये ऐसे कैसे होंगे। रूल नंबर 21 का है, अनकाउंटेबल नाउन में जो ये वर्ड हैं ये सिंगुलर ओवे हैं और अनकाउंटेबल नाउन है। रूल नंबर 22, रूल नंबर 22 क्या कहता है, कुछ नाउन्स का प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है, इसमें ऐसा हटा के या लगा के हम कुछ नहीं कर सकते, छेड़छाड़ नहीं करनी है। ये प्लूरल है तो प्लूरल है। सीजर्स, कैची है, कैची के दो मुंह होते होंगे नू, तो ऑटोमेटिक प्लूरल है। टंग्स है, चमटा, चमटा के भी दो मुंह हुए हैं। प्लायर्स है, पैंट्स है, बिलोज है। ट्राउजर्स, ट्राउजर पैंट दो साइड हुए हैं, पैंट्स की, पजामा की, शॉर्ट्स की, ग्लाउज की, फैंक्स की। स्पेक्टेकल्स, गूगल्स, बाइनोकुलर्स, सनग्लासेस, आर्म्स, अमेंड्स, अर्चीव्स। अर्चीव्स की स्पेलिंग आया कर पेपर में, अर्चीव्स, एरियर्स। ऑस्पाइसियस क्या होता है, ऑस्पाइसियस होता है शुभ, शुभ लाभ, शुभ होता है ये। कॉन्ग्रेचुलेशंस, इसकी भी स्पेलिंग बहुत बार आती है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ऐसा हमेशा साथ में लगा रहता है, प्लूरल होता है। एम्बर्स है, फायरवर्क्स है, ये एक ये है, लोड गिग्स, आउटस्किट्स, पर्टिकुलर्स, प्रोसीड्स। प्रोसीड्स बहुत बार हुआ है, प्रोसीड्स, इसके साथ एस लगा रहा हटा नहीं का, प्रोसीड अलग अर्थ हो जाएगा फिर उसका। रिकॉर्ड्स है, रिचीज है। रिमेन्स, रिमेन्स अवशेष, एस लगा रहा होगा। सराउंडिंग्स, स्टैटिक्स, ट्रुप्स, थैंक्स, थैंक्स आता है, थैंक्स, थैंक नहीं होता, थैंक्स होता हमेशा। वेजेस है, वैल्यूएबल है, बिलोंगिंग्स है, ब्रेक्स है। तो ये है, सीधी बात है, ये जो है इनमें कोई छेड़खानी नहीं होगी, इनके साथ प्लूरल वर्ब
आओगे हमेशा, ये प्लूरल सब्जेक्ट मानना या पी। एग्जाम्पल के वेयर आर माई पेंट्स, वेयर आर द टंग्स, ऑल इज एसेस्ड वर सीज्ड, उसकी सारी संपत्ति डबली। ठीक है, द एम्बर्स ऑफ द फायर वर स्टिल बर्निंग, राख, एम्बर्स राख होती है। तो रूल नंबर 22 ये रटने पड़ेंगे भाई, ना कोई तरीका नहीं है, कोई जड़ी बूटी नहीं है घोल का प्याज हरता रहे या तो क्या, ये बस बार बार रिवाइज करते रहना है, ऑटोमेटिक दी जाएंगे तुम्हें। रूल नंबर 23 क्या कहता है, कुछ ना होना दिखण में तो प्लूरल लागेंगे तमने, लेकिन वो सिंगुलर है। जैसे उड़ पड़ा था ना ऊपर रूल आता है, एक तो MMR और S, मिजल्स मम्स रिकेट सिंगल्स, ये हुए हैं। सब्जेक्ट के नाम हो गए, पॉलिटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिक्स है। खेल के हो गए, एथलेटिक्स है, बिलियर्ड्स है, एथलेटिक्स अच्छा वर्ड है, स्पेलिंग आ जाती है। इसकी होती है ETH, लेटिक्स, एथलेटिक्स। न्यूज, इनिंग्स आता है बहुत बार, ये न्यूज है, इनिंग्स के ऊपर रूल नंबर 21 में भी थे। तो ये सिंगुलर हो हैं और सिंगुलर के उसमें यूज करने हमने, बस इतनी बात है। रूल नंबर 23 का एग्जाम्पल क्या है, नो न्यूज इज गुड न्यूज, पॉलिटिक्स इज ए डर्टी गेम, इकोनॉमिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, एथिक्स डिमांड्स ऑनेस्टी। तो ये सिंगुलर दिखण में प्लूरल है, इम्पोस्टर है, बहरूपी दिखण में प्लूरल है लेकिन होते सिंगुलर है, बस। रूल नंबर 23 ये है। रूल नंबर 24 क्या है, कलेक्टिव नाउन है, इसमें कई कुछ नाउन दिखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन इनका प्रयोग हमेशा प्लूरल में होता है। जैसे कैटल है, कैटल दिखण में सिंगुलर है लागे लेकिन प्लूरल में यूज होगा, कैटल है। जैसे इसमें चिल्ड्रन, इसको कईयों को नहीं पता होता, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आओगी, पीपल के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आओगी, पुलिस के साथ हमेशा प्लूरल, मैंने पुलिस कह दी तो एक जना थोड़ी है, नंबर ऑफ पीपल्स होंगे। तो पिजेंट्री, पाउल्ट्री, इन्फेंट्री, कैवलरी, कैटल, तो ये सब इनके साथ हम एस नहीं लगाएंगे। एक तो पुलिस चीज नहीं होता, ये पुलिस चीज नहीं होगा, ये पीपल्स नहीं होगा, चिल्ड्रंस, कैटल्स, इनका अर्थ बदल जाएगा भाई फिर, जो कि तो है ये नुए रखने हैं। ठीक है, रूल नंबर 24 ये है। एग्जाम्पल, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, मवेशी खेतों में चर रहे हैं। पुलिस है अरेस्टेड द थीव्स, पुलिस ने चोरों को पकड़ लिया है। तो ये इनके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है, तो ऐसे गैस रहेंगे। देखो, पीपल का अर्थ लोग होता, पीपल्स का अर्थ होता विभिन्न मूल वंश के लोग, अर्थ बदल गया ना। तो यही बात है। रूल नंबर 25 क्या कहता है, ये सारे नाउन के रूल हैं भाई, नाउन में पढ़ोगे तभी, ये इसमें दोबारा दे दिए। कुछ नाउन का प्रयोग केवल सिंगल फॉर्म में होता है, ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। सीनरी है, पोएट्री, फर्नीचर, ये है ना, ये अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी आर्टिकल नहीं लग के आ रहा है, एडजेक्टिव के साथ भी आर्टिकल नहीं लग के आ रहा है। तो 25 रूल का है, ये कुछ वर्ड हैं और इनके ये सिंगुलर वर्ब लेवांगे और सिंगुलर हैं। ये क्या क्या है, सीनरी, पोएट्री, फर्नीचर, एडवाइज, इंफॉर्मेशन, हेयर, बिजनेस, मिसचीफ। मिसचीफ इतनी बार आता है पेपर में, मिसचीफ, मिसचीफ्स लिखा है, सीधा दिख जा रहे हो, ऐसा नहीं आवा, मिसचीफ होता है। मनी है, मनी को हम गण नहीं सकते, अनकाउंटेबल में आएगा भाई। मच मनी बोले यार, मच मनी, ये एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट है, मच मनी, मैनी, मनी, तो मच मनी होता है। तो इक्विपमेंट्स, वर्क, इक्विपमेंट होता है वर्क, एविडेंस, ब्रेकेज, ज्वेलरी। तो रूल नंबर 25 ये था। द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग, ये पहले भी आ लिया है, ये रूल नंबर 25 पहले भी आ लिया, 21 या 22 कौन सा था। तो ये वर्ड जितने भी ये 3-4 रूल आए हैं, ये जो नाउन के हैं, ये आपने याद रखने पड़ेंगे। अगर इनको हमने प्लूरल बनाना है तो हम इसमें कुछ अलग वर्ड जोड़ेंगे, जैसे ही गेव मी, ही गे ही गेव मी, ही गेव मी इंफॉर्मेशंस। पहली बात तो ही गेव मी इंफॉर्मेशन, ही गेव मी
ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्लूरल बना रखा है यार, ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे एक ये कुछ वर्ड जोड़े जाएंगे। इंफॉर्मेशन ऐसे नहीं होता है, इंफॉर्मेशन में कभी भी इंफॉर्मेशन होता है ओनली, तो ये कुछ वर्ड जोड़े जाएंगे। जैसे ही एट, मैं कहती हूँ ही एट ब्रेड्स, हमने सही लगता है उन्होंने ब्रेड खा लिए, लेकिन ब्रेड्स नहीं होता है, ओनली ब्रेड होता है। तो ही एट 2 स्लाइस ऑफ ब्रेड्स, तो यहाँ पे कुछ नाप तोल की इकाई जोड़नी पड़ेंगे हमने, 2 स्लाइसिस या 2 पीसीज ऑफ ब्रेड्स, तो ऐसे जोड़ने पड़ेंगे। रोल नंबर 25 ये कहता है। इसमें अगर ये वर्ड है इनमें कुछ जोड़ना है तो कुछ वर्ड जोड़ने पड़ेंगे, इनका प्लूरल ऐसा लाके बनावांगे नहीं हम। रूल नंबर 26, कुछ नाउन प्लूरल और सिंगुलर दोनों फॉर्म में होते हैं। कुछ वर्ड्स हैं ये सिंगुलर फॉर्म में भी होंगे और प्लूरल फॉर्म में भी होंगे, दोनों हम उसके हैं, वो हम सेंटेंस में पढ़कर पता लगाओगे। जैसे वर्ड क्या क्या, डियर है, डियर, शिप, सीरीज, फिश। फिश होता, फिशिज कभी नहीं होता। क्रू, टीम, टीम्स नहीं होता, टीम में होता जूरी, एयरक्राफ्ट, ये होता है एक यो काउंसल, सहमत, स्पीसीज। तो ये है ना, ये सिंगुलर फॉर्म में भी यूज हो जाएंगे और प्लूरल में भी हो जाएंगे। जैसे आवर टीम इज द बेस्ट, आवर टीम इज द बेस्ट सेकंड एग्जांपल है, आवर टीम आर ट्राइंग देयर न्यू यूनिफॉर्म। तो अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग भूमिका निभा देंगे ये, कितने सिंगुलर कितने प्लूरल, वो सेंटेंस देख हमने पता चल जाएगा। देखो ये एक बढ़िया एग्जांपल है तीसरा, देयर आर 2 फिश इन द पॉन्ड, जोड़ में 2 मछली हैं, 2 मछलियां हैं। देयर आर मैनी फिशेज इन द एक्वेरियम, एक्वेरियम होया कर जो शीशा का जिसमें पानी वगैरह जिसमें मछली रखा करें, पड़ पुड़ लिया करें, घर में सुतरी लग गया में रख लें लोग। देयर आर मैनी फिशेज इन द एक्वेरियम, 2 फिश यार मछली है, ये 2 मछली हैं, लेकिन ये फिशेज है ना, ये मछली नहीं है, ये प्रजातियां की बात होगी, अलग अलग प्रजातियों की बात। तो ये देयर आर मैनी फिशेज इन द एक्वेरियम, तो यहाँ पे अलग अलग विभिन्न प्रजातियों की मछलियों की बात हो रही है, ईएस लगा दिया इसलिए, ना तो फिश फिश रहेगा, फिशेज नहीं होता। तो हम सेंटेंस के हिसाब से लगा लेते हैं। लास्ट रूल रह गया भाई, रूल नंबर 27। रूल नंबर 27 पूरी इंग्लिश ग्रामर का मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल आसान बात है, 2-3 बात बताऊंगा, पहले मैं सुनो। पहली बात है अनकाउंटेबल चीज आ जाए, कितने भी अनकाउंटेबल नाउन हो, अनकाउंटेबल नाउन के बाद कुछ सोचना ही नहीं, जो वर्ब आएगी वह सिंगुलर आएगी, सिंगुलर वर्ब, ठीक है। अनकाउंटेबल बाद के बाद सिंगुलर, और काउंटेबल नाउन आ जाए, काउंटेबल नाउन अगर सिंगुलर काउंटेबल आ गया, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो इसके बाद भी सिंगुलर वर्ब आएगी, और अनकाउंटेबल नाउन के बाद सिंगुलर वर्ब आएगी। ओनली प्लूरल काउंटेबल नाउन, इसके साथ प्लूरल वर्ब आएगी, सिर्फ प्लूरल वर्ब, और सबके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है। ये इसमें बस एक कॉन्सेप्ट अलग है, वो द नंबर ऑफ आड़ा बताया था मैंने, द परसेंटेज ऑफ आ जाए या द नंबर ऑफ आ जाए, उसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आया करे, और फिर वो प्लूरल वर्ब नहीं आया करे, सिंगुलर वर्ब आया करे। एग्जांपल के तौर पर बताऊंगा मैं, जैसे पहला है नो, नो के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन आ गया, नो चाहे हो चाहे ना हो, अनकाउंटेबल नाउन आ गया तो सिंगुलर वर्ब। दूसरा है नो के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ गया तो सिंगुलर वर्ब। तीसरा 1/3 ऑफ है, 1/3 ऑफ, 1/3 ऑफ दे रखा हो, 3/4, 3/4 नहीं होता, फोर्थ हो जाता भाई, वो फोर्थ हो जाता क्योंकि तीन चीज होगी में, 3/4 3/4। द रेस्ट ऑफ, एक क्वार्टर ऑफ, पार्ट ऑफ, 10% ऑफ, 20% ऑफ, इनके बाद अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। अगर इनके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल वर्ब आ जाएगी। मोस्ट ऑफ है, मोस्ट ऑफ है, सम ऑफ है, आप ऑफ, इनफ ऑफ,
इनके बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब ऑटोमेटिक आती है, और प्लूरल काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन मतलब उसने कहूँ मैं जो गणे जा सके, और अनकाउंटेबल उन्हें कहूँ जिन्हें गण नहीं सकते, जिन्हें गण नहीं सकते वो हमेशा सिंगुलर होया करे, तो इसके साथ प्लूरल आ जाएगी, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। अब यहाँ पे आ गया एक थोड़ा सा द परसेंटेज ऑफ, द नंबर ऑफ की बात आई, द परसेंटेज ऑफ, इसके बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन आ गया तो सिंगुलर आनी है, अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन आ गया तो भी सिंगुलर वर्ब आएगी। जैसे मोर देन वन का बताया था मैंने, मोर देन वन और वुड मैनी, ये दो कॉन्सेप्ट बताए थे। मोर देन वन के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आ गया तो प्लूरल वर्ब आ जाएगी, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ गया तो सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। ये बात है। एग्जांपल देखो, 10 हो गए पॉइंट रूल नंबर 27 के। नो एयर इज प्रेजेंट ऑन द मार्क्स, मंगल ग्रह पर कोई हवा उपस्थित नहीं है, तो नो एयर, एयर के है अनकाउंटेबल नाउन है, इज आ गया, सही है। नो स्टूडेंट वाज इंटरेस्टेड इन टेकिंग द एग्जाम, कोई भी पेपर देने में रुचि ना दिखाता, तो नो के बाद क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वो आ गया, ठीक है। 1/3 ऑफ द वर्क है, वर्क है खाली, तो वर्क के बाद क्या दे रखा है इन्हें, वर्क के बाद दे रखा है इसने एज, तो वर्क सिंगुलर है तो एज क्या गया, सिंगुलर वर्ब आ गई। 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स है वो पास्ट, तो स्टूडेंट्स क्या प्लूरल है, वो प्लूरल वर्ब आ गई। 90% ऑफ द वर्क इज डन, 90% काम पूरा हो चुका, तो वर्क क्या 90% ऑफ के बाद क्या दे रखा है, सिंगुलर सब्जेक्ट दे रखा है, तो सिंगुलर वर्ब आ गई, इज डन। मोस्ट ऑफ द नॉलेज इज गेन्ड बाय एक्सपीरियंस, तो मोस्ट ऑफ के बाद क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है नॉलेज, तो इसके बाद सिंगुलर वर्ब आ गई। 7वां है, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स आर एब्सेंट टुडे, लगभग सारी छोरी अनुपस्थित आज, बेरा निकल जा रही है, विनोद सिंपद और जा रही है भाई, आज वो मैथ की क्लास ले उनकी। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स आर एब्सेंट टुडे, तो मोस्ट ऑफ के बाद क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट आ रहा है गर्ल्स, तो प्लूरल वर्ब आ गई। तो ऐसे ही है सारे, बस मोर देन का देखो 12वां देखियो, मोर देन वन, वन के बाद सिटी है सिंगुलर है तो वो आ गया, मोर देन, मोर सिटीज देन वन, सिटीज प्लूरल आ रहा है, वर रुन्स बर्बाद हो गई हैं, तो मोर सिटीज देन वन, मोर देन वन के बीच में आ गया प्लूरल सब्जेक्ट, तो प्लूरल वर्ब ला दी मैंने वर। और 14वां, मोर देन 2 थीव्स हैव बीन कॉट रेड हैंडेड, 2 से अधिक चोर रंगे हाथ पकड़े जा चुके हैं, तो 2 थीव्स है, मोर देन के बाद प्लूरल आ गया प्लूरल। 15वां लास्ट है, मोर प्लांट्स देन वन वर मेड, मोर देन वन के बीच में आ गया प्लूरल सब्जेक्ट, तो वर मेड, वर्ब जो आ गई प्लूरल। तो इसी के साथ ये जो आगे क्वेश्चन है, मैं एक अलग से वीडियो गिरूंगा छोटी ही, 55 क्वेश्चन है, इसके बाद जस्ट बाद ही गिरूंगा अच्छे से एक्सप्लेन करके। तो 1 घंटा हो चुका है भाई लगभग, तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जितने भी रूल थे, 27 रूल हैं, और रूल 1 से 27 बिल्कुल इसी तरीके से समझा दिए देसी भाषा में। वीडियो को एक बार देखो, 2 बार देखो। मैंने देखा भाई, मैं खुद सेंटर पर जाया करता, जब ये टॉपिक चलाया करता तो 20 दिन लिख दिया करते, 20+ दिन ला दिया अर्दी मैडम, और मैंने 1 घंटा में पढ़ा दिया जमा देसी भाषा में, कोई लंबी चौड़ी नहीं है, कोई शुद्ध हिंदी है, जमा बिल्कुल आपको अच्छे समझ में आएगा। अगर आपको समझ नहीं आए तो आप कमेंट कर देना, कुछ भी इसमें समझ में ना आए तो मैं दोबारा आपको समझाने का प्रयास करूंगा। सो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो आप शेयर भी कर सकते हो, और एक अच्छा सा कमेंट कर देना अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो। सो आज की वीडियो में इतना ही। प्रैक्टिस की जो 55 क्वेश्चन है इसके बाद वीडियो डालूंगा मैं। सो आज की वीडियो में इतना ही। सभी को जय हिंद जय भारत, पढ़ते रहें।